नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, और पूर्वांचल के एक ऐसे नेता की जिसने इस समय पूर्वांचल में काफ़ी राजनीतिक हलचल की हुई है। ये नेता चुपचाप काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि 2027 के चुनाव में से पहले वहाँ की स्थिति बदल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता इंदु चौधरी की। डॉक्टर इंदु चौधरी वैसे तो बीएचयू में प्रोफेसर हैं, लेकिन इस समय उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में सपा और भाजपा को जो सिर दर्द दिया हुआ है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, बीएचयू की प्रोफेसर हैं, बोलने में मुखर हैं। इंदु चौधरी के वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो रहे हैं जब वो लोगों से मिलकर कैडर कैंप ले रही हैं, जिस तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि इंदु चौधरी ने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हमारी बहन जी का सम्मान बहन जी बोलने में है ना बेटा, तो आपको हमेशा क्या बोलना है? बहन जी। किसकी फोटो है ये? बहन जी। हाँ, तो जैसे छोटे बच्चे से आप याद रखिएगा कि हमारी बहन जी बहन कुमारी मायावती जी, अगर बोलना है तो पूरा बोलिए, और नहीं तो केवल बहन जी। किसका फोटो है? बहन जी। हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री रही? बहन जी। किसके शासन में बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती थी? हाँ, किसके शासन में बहुत लाखों लाख रोजगार देने वाली कि रोजगार छीनने वाली? आपको कौन सी सरकार चाहिए? जनता को सुरक्षा देने वाली कि जनता की सुरक्षा खत्म करने वाली? वेरी गुड। आपको कौन सी सरकार चाहिए जिसने आपको जमीन का मालिक बनाया, या जो आपकी जमीन पे बुलडोजर चला रहा है? मालिक चला। मैं आपको बता दूं कि इंदु चौधरी जो हैं वो लालगंज से चुनाव लड़ी थी, और पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीएसपी ने मजबूत चुनाव लड़ा था, उनमें से लालगंज एक सीट थी और इंदु चौधरी ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा था। इंदु चौधरी के प्रचार का तरीका अलग है। इंदु चौधरी जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करती हैं वो तरीका अलग है, वो किसी और नेता में उस तरीके से दिखाई नहीं देता। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख जाएगी। आप देख रहे हैं वीडियो में कैसे इंदु चौधरी लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, बच्चों से बात कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, बीएसपी के बारे में बता रही, अपनी पार्टी के बारे में बता रही हैं। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि अखिलेश यादव की ओर से पीडीए पाठशाला शुरू की गई, और उस पीडीए पाठशाला में अखिलेश यादव की वाहवाही जिस तरीके से की, और वो सोशल मीडिया पर एक बड़ा हाइप उसने क्रिएट किया, वो टीवी न्यूज़ मीडिया में दिखाई दिया, और उसने अखिलेश यादव का एक ऑरा बना। हालांकि उसको लेकर इन लोगों पर एफआईआर भी हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों पर। लेकिन इंदु चौधरी जिस तरीके से लोगों से बात कर रही हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एक तरीके से ये कछुए वाली चाल है, धीरे चलना लेकिन चलते रहना, स्लो एंड स्टडी, और रेस को जीत जाना। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 13 में से 10 सीटें जीती थी। जी हाँ, 13 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जीती थी, जिसमें आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, मछली शहर, सलेमपुर, चंदौली, ये सीटें शामिल थी। और अखिलेश यादव नज़र बनाए रहते हैं पूर्वांचल पर। आजमगढ़ से वो पहले सांसद थे और अब उनके भाई वहाँ से सांसद हैं, और आजमगढ़ उनका लगातार आना जाना बना हुआ है। जिस तरीके से वो आजमगढ़ पर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एमवाय समीकरण बनता है वो सपा के फेवर में रहता है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के पक्ष में वाराणसी और गोरखपुर सीट वहाँ से हो जाती है। जी हाँ, बीजेपी वाराणसी और गोरखपुर में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तो इस समय इंदु चौधरी दलित वोट बैंक में इस तरीके से काम कर रही हैं कि अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
अखिलेश यादव के लिए दलित वोट बैंक बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी पूर्वांचल में, तो वहां पर जो संविधान बदलने का नैरेटिव था, भाजपा का जो नैरेटिव था संविधान बदलने का, और जो सपा ने इसको कन्विंस किया और एक हाइप क्रिएट हो गया और एक नारा चल गया कि भाजपा संविधान बदल देगी, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट कर दो अगर संविधान बचाना है तो। और इस मामले में बड़ी संख्या में दलितों ने, जो बसपा को वोट दिया करता था, उन सब लोगों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 10 सीटें जीती। अंबेडकर नगर, मऊ, और उसके अलावा गाजीपुर, उसके अलावा आजमगढ़, कई सारी सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी वहां पर जीती। लेकिन अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग कैडर कर रहे हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने आप लोगों के साथ ठगी किया, और उसके बाद एक बड़ा मामला और आया जिसके बाद इंडिया गठबंधन के जो लोग थे वो कन्वे नहीं कर पाए चीज़ों को, वो एक तरीके से एक्सपोज हो गए। जब SC ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण की बात आई तो दलितों के सामने इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई। खासकर पूर्वांचल वाले क्षेत्र में जो दलित थे वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज थे। अखिलेश यादव की ओर से इसके ऊपर खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया गया। तो वहीं धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं, उन्होंने तो समर्थन कर दिया था इसका। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी समस्या जो है वो इस समय पूर्वांचल में दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा को। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में दूसरा पार्टी कार्यालय बना दिया, और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी जब इतना कुछ कर रही है और 27 के चुनाव को लेकर MY समीकरण प्लस PDA समीकरण बनाने की बात कर रही है, खासकर पूर्वांचल से इसको सिद्ध करने की बात करी, क्योंकि पश्चिम में अखिलेश यादव उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इंदु चौधरी दलितों में जाकर जिस तरीके से कैडर कैंप बारिश में तमाम चीज़ों में ले रही हैं और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इंदु चौधरी अखिलेश और भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती हैं। इंदु चौधरी पढ़ी लिखी हैं, वो एक अपना संगठन भी चलाती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ की महिलाओं से इंटरेक्ट करती हैं, वो वहाँ पर गांव-गांव में लोगों को जानती हैं। जिस तरीके से इंदु चौधरी का कैंपेन हमने देखा है वो करती हैं, वो लोगों के घर जाती हैं, साथ खाना खाती हैं, बैठती हैं, तो उस तरीके से इंदु चौधरी का वो कनेक्टिंग बनती है। दूसरी बात, इंदु चौधरी मुस्लिम वोटर को आजमगढ़ में बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रही है। जी हाँ, क्योंकि इंदु चौधरी की मुस्लिम वोटर के भीतर भी एक बड़ी पकड़ बताई जाती है, क्योंकि इंदु चौधरी जिस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं वो मुसलमानों के मुद्दों को उस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, उनको उस मुद्दों को उठाती हैं। तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम वोटर है वो इंदु चौधरी से कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या अब समाजवादी पार्टी के लिए ये हो गई है कि सपा अब कैसे समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले में काउंटर करेगी इंदु चौधरी को। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर